मलिक इसमें साहब, वक्त लेकिन लग रहा अभी है। आप हम जो जानती हैं देखते हमारे हैं कि सीज़ फायर के खिलाफ होने के बावजूद खिलाफ वर्जी की जाती है इसराइल की जानिब से, अमेरिका की जानिब से भी। जब स्टेट ऑफ होर्मुज़ खुला उसके बाद फिर ब्लॉकेड लगा दी गई जो कि नहीं हटाई गई, तो ये लोग तो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ऐसी सूरत में ईरान के पास क्या ऑप्शन है? अगर वो अपना न्यूक्लियर सिस्टम जो है जो बना रहा है वो अगर दे देगा तो वो तो बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसे उन्होंने कहा है जी, हमास जो है वो भी हमें गैर मुसल्लह चाहिए, हिजबुल्लाह भी गैर मुसल्लह चाहिए, ईरान भी उनको गैर मुसल्लह ही मिल जाएगा, तो फिर वो जो चाहेंगे करेंगे। देखिए, दुनिया में इस वक्त 57 इस्लामी ममालिक हैं। ईरान उनमें से एक मुल्क है। 57 इस्लामी ममालिक में से कोई भी ईरान के मौक़िफ़ के साथ नहीं खड़ा हुआ। ठीक ईरान का मौक़िफ़ है, अभी देखिए, वो ये समझते हैं कि अगर वो जंग के रास्ते पे ही चलना चाहते हैं तो ये उनका हक है, मतलब दिस इज़ देयर व्यू पॉइंट। लेकिन उससे कोई मामला तय होते हुए नज़र नहीं आते। जो दूसरा रास्ता है वो अमन का रास्ता है। उसके हवाले से जो आपने जिन बातों का जिक्र किया, बिल्कुल वो सही है कि उनकी लिजिटिमेट डिफेंस करना, अपने मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करना, वो तो हर मुल्क का हक है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इस पे कोई दो राय होंगी कि वो अपने मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करें। लेकिन ये जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम्स हैं या जो ऐसी एंटिटीज़ हैं जो कि दूसरे ममालिक में, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यमन का जिक्र करें, इराक़ का जिक्र करें, आप इवन लेबनान का जिक्र करें, तो क्या उनको सपोर्ट करना उन ममालिक में जिन ममालिक में ऑलरेडी हुकूमतें मौजूद हैं? देखिए, एक तो हुकूमत होती है, उसकी अपनी पॉलिसी, एक वहां पे नॉन स्टेट एक्टर्स अगर आके किसी हद तक डिसरप्शन सर, करेंगे जो तो इस्लामी ऑफ ममालिक का कोर्स उन आपने लोगों जिक्र को भी किया है उन उन्होंने गज़ा के लिए भी कोई ख़ास आवाज़ नहीं उठाई, और दूसरा हम देखते हैं कि वो तो अमेरिका के इत्तेहादी बन के बैठे हुए हैं, वो अपनी सरजमीन दे रहे हैं, वो वहाँ पर अड्डे हैं, उनके बेनिफिट्स हैं। यूएई में तो 80% इसराइलियों की इन्वेस्टमेंट है। तो नहीं, ये चीज़ तो सही नहीं है। आई डोंट थिंक आपके फैक्ट्स कहाँ से आए सर ये तो हैं। यूएई में कोई इन्वेस्टमेंट्स इजरायलियों की नहीं है। यूएई में 200 नेशनैलिटी के लोग रहते हैं वहाँ सर, पे। यूएई पाँच में तकरीबन 2 मिलियन तो पाकिस्तानी जब लोग रहते ईरान हैं ने जी। यूएई में उनके अड्डों को निशाना बनाया, जहाँ जहाँ पर वो रह रहे थे, जिन होटल्स में मोसाद के एजेंट्स थे, नहीं जी, ईरान यूएई की में जानिब से जो जब निशाने निशाना बनाए बनाया गए थे गया वो तो सिविलियन। यूएई ने पाकिस्तानियों या किसी और नेशनैलिटी रखने वाले को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया, लेकिन उन्होंने इसराइलियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया। जितने भी इसराइली लोग वहाँ पर मौजूद थे उनको बाकायदा मैं यूएई ने आपसे तहफ़्फ़ुज़ मैं दिया। आपसे एग्री नहीं करूंगा। यूएई में सर ये तो फैक्ट्स जो हैं और ये तो गल्फ मौजूद हैं। ममालिक के अंदर जो भी हमले हुए हैं उनमें से 90% सिविलियन जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे हुए हैं। सर वहाँ यानी पर आपको इस चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए कि देखें, डिफेंस एग्रीमेंट किसी मुल्क का करना, कोई मुल्क अगर ये समझता है कि उसका एक डिफेंस एग्रीमेंट किसी मुल्क के साथ होता है, पाकिस्तान का मिसाल के तौर के ऊपर मैं एग्जांपल सऊदी देता हूँ अरेबिया के आपको। साथ है। पाकिस्तान का डिफेंस एग्रीमेंट सऊदी अरेबिया के साथ है, आप जानती हैं इस बात जी को। जी बिल्कुल। और पाकिस्तान की वहाँ पे जो एयरफोर्स है उसके भी कुछ कंटिजेंट्स हैं। अभी हमारी कुछ ही दिन पहले वहाँ पे गई है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया में अड्डा बना लिया है और किसी मुल्क को ये हक है वो पाकिस्तान पे हमला कर दे? बिल्कुल नहीं। वो तो डिफेंस पोस्चर के लिए है, वो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। क्या कभी किसी गल्फ ममालिक में से किसी भी खलीजी रियासत ने किसी पे हमला किया है? सर उनकी तारीख इसकी सरजमीन तो गवाह है कि इस्तेमाल हो कभी भी रही है नहीं ना, किया। वहाँ पर जो उनका अड्डे जो हैं वो तो इस्तेमाल हो रहे हैं ना ईरान के नहीं हो खिलाफ। रहे, तो किसने कहा है आपको? सर ये तो ये फैक्ट्स ईरान का हैं, ये तो प्रोपेगेंडा सारी है। दुनिया में नहीं, मौजूद है, आप इससे इनकार कर रहे हैं, मेरी नहीं समझ है। में ये बात नहीं आ रही। देखिए, फैक्ट्स और डेटा जो है वो तो इसकी इसकी तरदीद करता है। मलिक साहब क्योंकि बिल्कुल भी अगर आप ऐसा नहीं है। फैक्ट्स देखें तो आपको पता होना चाहिए कि ये बातें कुछ होती हैं जो ऑब्वियसली मीडिया में गर्दिश कर रही होती हैं, लेकिन अगर आप उनको रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा ऐसा नहीं सर है। आप जैसे ही बड़े गल्फ बड़े ममालिक को तज्जिया क्या निगार जरूरत जब है किसी आते पे हैं हमला वही हमें करने की? बताते हैं, उसके बाद फिर जब हम पढ़ते हैं तो ये चीज़ें जी, हमारे सामने आती हैं। पिछले 40 दिनों से हम जंग को कवर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम पढ़ के ही बैठे हुए हैं। आपसे माजरत खाएं, लेकिन इस चीज़ से आपसे इख्तलाफ करते हैं हम। जी, आप भी पढ़ के बैठी हुई हैं, मैं भी पढ़ के ही बैठा हूँ, मैं कोई अनपढ़ नहीं हूँ। जी और जी मैं भी जो बिल्कुल बात कर सर। रहा हूँ मेरा भी वो व्यू है जो कि मेरा ओपिनियन है, उसके बेस उस इस बैट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। ठीक। ये जो गल्फ ममालिक है ना, ये गल्फ ममालिक का जो टोटल मॉडल है, ये टोटल मॉडल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे है। यहाँ पे आपको 200 ममालिक के लोग रहते हैं। वो क्यों रहते हैं वहाँ पे? अगर उन लोगों के जहरियाना अज़ाइम हों, उन्होंने हमले करने हों किसी के ऊपर, तो लोग वहाँ पे जाके क्यों रहें? वहां पे रहने वाले 5 मिलियन पाकिस्तानी वहां क्यों जाते हैं? उनको क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती है? वो ईरान में क्यों नहीं जाते? इसमें कोई शक और नहीं ये जो सर, ईरान ममालिक में से इसलिए आने नहीं वाली जाते कि ईरान तरसीलात की हैं करेंसी जो जो बहुत लो जो है। नहीं नहीं, इसमें कोई फॉरेन शक नहीं है कि एक्सचेंज जो हमें पाकिस्तानी आता बहुत है ज़्यादा 5 तादाद में मिलियन। मौजूद है। सर ईरान नहीं के तो साथ हाँ, कोई तो मुकाबला नहीं है तो यूएई का, करेंसी बहुत लो है, सैंक्शंस हैं पिछले 47 ईयर्स से। मैं आपसे कह रहा हूं गल्फ ममालिक का जो मॉडल है, देखिए, दो मॉडल्स हैं आपके सामने, जी दोनों के पास रिसोर्सेज हैं, उनके पास भी तेल है, गैस है, मादनियात हैं। लेकिन गल्फ ममालिक ने उन तमाम अपनी जो उनको
कुदरती वसाइल अल्लाह ने उनको दिए हैं, उन्होंने उनको पॉजिटिवली यूटिलाइज करके एक इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का ऐसा मॉडल क्रिएट किया है जिसकी दुनिया कायल है। दुनिया में से 200 नेशनैलिटी के लोग अपना मुल्क छोड़ के अगर वहां पे जाके रह रहे हैं तो एक सवाल तो पैदा होता है ना कि ऐसी क्या चीज़ है वहां पे जिसकी वजह से वो जाते हैं। बिकॉज उनको लगता है कि उनके लिए वहां पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनके लिए वहां पे तिजारत की, जॉब की, बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और उसके साथ साथ उसके अंदर 200 नेशनैलिटीज़ तो दूसरे ममालिक की हैं। पाकिस्तानीज़ 5 मिलियन से ज़्यादा है मेरी नज़र में। वो पाकिस्तानीज़ जो हैं वो आपको फॉरेन एक्सचेंज भेजते हैं, उस फॉरेन एक्सचेंज की नतीजे में आपका मुल्क चलता है, आपके मुल्क की इकोनॉमी को एक सपोर्ट मिलती है। यही वो ममालिक है जिनके साथ आपकी इकोनॉमिक टाइज़ हैं, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आपके साथ। पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट सऊदी अरेबिया के साथ है। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी और हमारे अवाम की जो रिलेशनशिप्स हैं वो तो उन ममालिक के साथ मौजूद हैं। और इसके साथ साथ हम ये समझते हैं कि उन ममालिक की स्टेबिलिटी और प्रोग्रेस जो है वो तो उनका हक है। ऐसे ममालिक जो कि बिजनेस और प्रमोशन और ट्रेड पर यकीन रखते हैं, उनका कोई इंटरेस्ट जो है वो किसी के साथ जंग करने में नहीं है। लेकिन ये ज़रूर उनका हक है कि वो अपने मुल्क का दिफा करें, और दिफा करने के लिए अगर वो किसी के साथ एग्रीमेंट करते हैं तो ये तो उनका हक है। 2 सॉवरेन ममालिक को इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक ये हक होता है कि वो अपना डिफेंस एग्रीमेंट कर तो सके। फिर तो सर ईरान भी ठीक कर रहा है ना, ईरान भी तो अपना दिफा कर रहा है। फिर इस पॉइंट से तो फिर ईरान भी बिल्कुल ठीक कर रहा है, वो अपना दिफा कर रहा है। तो करे, उसको किसी ने रोका तो नहीं है दिफा करने से। लेकिन वो जो हमले कर रहा है ऐसे ममालिक के ऊपर जिन ममालिक ने उसके ऊपर कभी हमला नहीं किया, सर ममालिक पे तो नहीं हो रहे, एयर बेसिस पे हो रहे हैं। जो अमेरिका के एयर बेसिस हैं, जहाँ जहाँ मोसाद के एजेंट्स हैं, वहाँ वहाँ बाकायदा प्रूफ मौजूद हैं। जिस तरह हमारे यूएई के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, उसी तरह हमारे ईरान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, बहुत बरादराना ताल्लुकात हैं। और हमने देखा कि उन्होंने कितनी इज्जत दी हमें, हमने कितनी इज्जत दी। हमने देखा कि अभी सिफारती तौर पर पाकिस्तान अमेरिका और ईरान की ये जंग रुकवाने के लिए कितनी ज़बरदस्त कोशिशें कर रहा है। आपका मौक़िफ़ सर आँखों पर, लेकिन ये चीज़ें भी क्लियर हैं। बहुत शुक्रिया।